मनोरंजन है हमारा, खेती हरी खेती को। अच्छा। इका मान रहे तो हम खुश रहते। 600 मन अनाज करा करते एक वाग ऊपर, तो 7,000 रुपया 2 पेड़ा का मानने मिला। हमारे पपीता है 600 पेड़, एक पेड़ का हम 1,000 रुपया मान के चल रहे हैं। अच्छा, मजबूती आ रही है? हाँ, मजबूती खूब। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ उदयपुर वाटी तहसील के अंदर टिटनवाड़ गांव आवा है, बी के अंदर मेला की ढाणी आवा है। बड़े आप पहुंच का हाँ, और फिलहाल मेरे पीछे ही थे देख रहे हो कि बहुत ही अच्छो बाग है, यो इजा लगा रखो है। राम राम दादू जी। राम राम जी। के नाम है थारो? मेरा नाम माधाराम जी है। और मैं सुनी हूँ कि थे फौज में। हाँ पहली हाँ, मैं फौज में रहा हूँ 22 साल। बचपन में थारो के जुनून हो? बचपन से तो बात मैंने ऐसे खेल कूद के मन बिता दिए, फिर बाद में भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद में 22 साल नौकरी करी। नौकरी करने के बाद यहाँ वापस घर पर आ गए। घर आने के बाद में खेती के ऊपर ऐसे देखा कि भाई खेती क्या करना अपना ने, तो हमने सोचा कि आप दूसरा कोई रास्ता बनाई। तो हमने रास्ता बनाया कोई ये बील का पेड़ लगाया। हम यहाँ घर के ऊपर 2 पेड़ ले आया। अच्छा। 2 पेड़ तो थे जो आपने नॉर्मली या खेती हुआ है, ये खेती में इतना मुनाफा कौन मिलतोगे थाने? मुनाफा मिलता मैं 600 मन अनाज करा करता एक वाग ऊपर। पहली 105 बीघा धरती, 4 मेरी धरती पड़ी बीघा मान फसल करते, 4 बार जगह लाइन बदलते। उसके बाद में आस्ता आस्ता होते होते पानी की कमी हुई ना, जैसे जैसे हम जगह बात में ने कम करता गया। फिर उसके बाद में खेती घर घर की खेती है ना, ये कोई करता रहा। अच्छा। फिर उसके बाद में सोचा कि आप दूसरा रास्ता नापा। तो नापने पर क्या कराया हमने, ये बिल्लू का पेड़ ले आए और फिर 2 पेड़ लगाए। उसके बाद में पेड़ा की पैदा देखी तो 7,000 रुपया 2 पेड़ा का मानने मिला। उसके बाद में मिले 5-6 पेड़ और। तो जो थे 2 पेड़ पहले ला के लगाया, वह जस्ट सामने देख भी सको, घर के पास में ही अलग ही वह पेड़ दिख रहे हैं। 1996 में हम ये 2 पेड़ ले आए थे। इनसे मतलब ये माने यो कि भाई आफान मुनाफा क्या मिला है। तो ये 2 पेड़ पहली बार माने ये 4 साल के बाद में 7,000 रुपया दियो। जहाँ दियो जना मैं सोचा कि खेत में क्यों ना पूरा पेड़ ही लगा लिया जाए। तो आफा खेती न छोड़ करके पेड़ा के ऊपर फल फ्रूट के पेड़ों पर तो 2 थे 25 साल पहले ये पेड़ लगाया है। तो कै साल बाद में थाने फ्रूट है वो देने लगा? ये 4 साल बाद में देखा तो 2 पेड़ है, दोनों पेड़ में लगभग कतक बिल लागा? बाका लग गया हाँ 5-6 क्विंटल के लगभग। 5-6 क्विंटल। तो 2 पेड़ा में थारी जहाँ घरा भी जूस बनानो खानो बीमो काट कोड की पूरो कत्ता की कमाई पूरा जो घरा खा पी करके 7,000 रुपया बचे हमारे। थे फौज में भी हाँ, तो एक थारी तो एक अलग ही लाइन हुआ है। इनमें क्या करे, हमारा छोटा भाई है तो वो थोड़ा उसका सहयोग ज्यादा रहा। उसने ये खेती बाड़ी के बारे में बोले भैया अपने अनाज वगैरह तो जमीन पानी की कमी होगी है, क्यों ना अपने पेड़ पौधा लगा लिया जाए। तो उसके दिमाग से और कुछ हमारे दिमाग से हमने मिल करके, हमारे पिताजी और सब परिवार ने एक जगह बैठ के हमने सलाह मशवरा किया कि हमारे घर में पेड़ लगा लिए जाए फल फ्रूट के, तो खाने पीने में अच्छा रहेगा। तो फिर अब थे क्या का पेड़ ही पर लगा रखे? अब हमारे बील का है 350। और कितने बीघा में? ये है 10 बीघा में। और क्या कहिए? और हमारे आंवले 15 का भाव बेचता ना, जब मैं सोचा कुछ आंवला भी लगा दिया जाए। तो आंवला का पेड़ कितना की है? आंवला का पेड़ है फिलहाल तो हमारे 80 है खेत। और क्या अब जैसे पपीता भी लगा रखी है, नींबू भी है, मौसमी भी है। मौसमी के पेड़ हमारे 700 है, पपीता के 600 पेड़ है। लगभग कितनी बीघा में थे जो यो बागवानी है? वो तो 20 बीघा में कर रखे मैं फिलहाल। तो 20 बीघा में अभी फिलहाल कितना मुनाफा हुयो है? ओयो को आने वाले जैसे आएगा जब मार्च अप्रैल मई है ना, उस तक हमारे हो जाएगा 7 और 8 लाख रुपए का लग। जो अभी फिलहाल जो थाने कमाई दे रही है वो बिल दे रहे है? हाँ फिलहाल तो बिल दे रहे, लेकिन आने वाले टाइम में हमें जो मार्च अप्रैल के अंदर हमारे पपीता है 600 पेड़, एक पेड़ का हम 1,000 रुपया मान के चल रहे हैं। अच्छा। तो अभी फिलहाल जो यो क्या को पेड़ है? ये नींबू का पेड़ है। ये नींबू का ही। और मौसमी का कौन सा है? मौसमी का ये पेड़ है जो पीछे ही है पूरा पूरे मौसमी है।
जो पपीता का पेड़ ही ये आका ऊपर जो थे ये धोलो धोलो सो एक चादर सी कपड़ों लगा रखे, यो कपड़ों को लगा रखे। यो कपड़ा ये लगाया कि इनको सर्दी ना मारे, और ऑनलाइन कपड़ा मंगाया कि ऊपर जिसका जो सेंटर का जो तन्ना होता है जिसको कुपड़ बोलते हैं, उसको इसको सर्दी नहीं मारी है, इससे ये ग्रोथ करेगा। तो मान लो और जो ये बल जो चाहिए, पत्तों का कोई महत्व नहीं होता है, आपको कोई महत्व नहीं बस होता। जो मैन कुपड़ है वो सही रहे, मैन कुपड़ा वो सही होना चाहिए, उसी से तना ऊपर जाएगा। तो दादी थे ही खेत में कतो काम कर ले हो? मैं तो घणो कर लूँ, तो 7 दिन लगी रो योजना दांत लो लिया दांत लो लिया जहाँ कि ये खुदाई खुदो ही जहाँ घास उपाड़ना है, खुदाई तो वो भाई अमर सिंह करा है। आपको सर्वे कर रहे हो थे? हाँ कि भाई कताक लगे हुए, कताक लगे तो एक झाड़ी के आके बोरिया तो खूब लगे ही, बहुत जोर का लगा, देखो जाने से तो थे। अब गुड्डा पम से बाहर को फ्रूट न खा के घरा को खा रहे हो तो कुछ लगे अच्छा लगे, अच्छा लगे। हाँ, बाहर को कौन लगे, मजबूती आ रही है? हाँ मजबूती खूब खूब आ रही है। अभी देखा तो जो 4 झाड़ी ही 2 साल पहले लगाई, जैसे कि मैं बता दूं काफी बड़ा बड़ा बोरिया ही पर चिड़ी चाड़ी ही छोटी कोनी काट के नीचे गिर दी ही। अभी जो बील का पेड़ ही बड़े अपागा हाँ, और लगभग बहुत बड़ा बड़ा जहाँ 1.5 किलो को है। अब ऊपर थे देख रहे हो यो ऊपर देख रहे हो लगभग 2.5-2 किलो को है। तरबूज ही भाव आई कमाल अजना साथ में नींबू भी उबो करेंगे और तरबूज भी, तो डबल बेनिफिट ले लगता ही। तो नीचे भी खेती कर रहे हो और ऊपर भी कर रहे हो। तो अब एक बात बताओ दादू जी की यो थे पानी दोगा, यो पानी क्यों दोगा? पानी हमें पाइप है ना, पाइप ये डोरी से बनाएंगे, बिगा माने के बीच चोबेंगे और ऊपर जब कपड़ा डालेंगे, नीचे का पाइप होगा। अच्छा पाइप तो भैया फुहारा में पानी दोगा ड्रिप? नहीं, ड्रिप से। अच्छा थानिया बेरे के भाई फुहारा में पानी देजना के इफेक्ट पड़ा है? बीच से घास पैदा हो जाता है, फिर बाद में आप बील का पेड़ लगाया था लगभग कैसा? 20 साल हो गए। जब 25 साल पहले लगाया है 20 साल? हाँ 20 साल हो गए सब। दादू जी पौध कर रखी है, ये क्या की पौधा है? पौधे ना, ये पौधे बात में खाद और मिट्टी मिला के ने और पपीता ही पौध करी गमान में। अच्छा गराही में पौध बना ली नहीं। अच्छा ये बील है ना, आगे भी पौध में घर पर ही बना के बील लगाया है। कौन सा ये सारा बील है? हाँ। जो ये बील का जितना भी पेड़ लगा रखे हैं 20 साल पहले भी थे पौध करी? हाँ पौध करी है। तो बाद में बीज कैसे के? बीज क्या है? बीज आगा बिल्ला का बीज है ना, अपना बिल्ला का बीज, 2 बिल्ला का बीज और ये बीज इकट्ठा करके, और ये गिलास है ना बुला, इनके अंदर नीचे होल कर दिए, हाँ उसमें डाल दिया। डालने के बाद में पेड़ तना खड़ा हो गए, खड़ा होने के बाद गिलास का जो प्लास्टिक है उसको ब्लेड से काट करके अलग कर दिया। 20-20 फुट के ऊपर लगाया, इस साइड से भी 20 है, चारों तरफ से 20-20 फुट का इनके जगह छोड़ दी। और हाँ लाइन टू लाइन लगाए थे। तो अभी जो पपीता लग रही है या पपीता थे लेके आया कोई नर्सरी मोक या? ये तो हमें क्या बीज लेकर के आए थे। बीज लेके आया? हाँ। कतो बीज लेके आया? मैं 10 ग्राम बीज ले आया। ये तो ऑनलाइन मंगाया, ताइवान का है। अच्छा तो कितना रुपया को पड़े? 13,500 रुपया। 10 ग्राम बीज 13,500। जी हाँ। बीज का दाना कितना का आया होगा? उसमें लगभग हमने 800 दाने थे। पानी को शारो बताओ कि भाई कितना दिनों में पानी दो हो? छोटे पेड़ थे तब तो हम ड्रिप सिस्टम था इसमें। अभी बड़े पेड़ हो गए तो इनके चारों तरफ से खड्डा करके गए और पाइपों से पानी भरते हैं इनमें। केचुए की खाते हुए 2 खेड़ बनी हुई है ना, इनमें तैयार कच्चा गोबर ला के डाल देते हैं, उसमें केचुआ डाला हुआ है। उसमें अगर हो जाता है वो छानते हैं, जब केचुआ बाहर निकल जाते हैं तो दूसरे लाश में ये है ना खेड़ है उसमें डाल देते हैं। मतलब क्या पानी के साथ साथ में ये खाद भी उसमें पेड़ों में डालते रहते हैं ताकि उसको खुराक मिलती रहे। और बाकी हमें दवाई वगैरह नहीं लाते हैं बाहर से कोई। कैसे दो बोझा का मान कैसे गिरो? बोझा मान के गिरेगा, मान अंदाजा में कर लें कि इतनी खाद गिरनी है, इतनी खाद हर बोझा मान गिर देते। खोदी कितना दिनों में दो एक पौधा? खोदी इसकी 15-20 दिन के बाद खोदी दे दे। बडोड़ा में भी सारा? बडोड़ा मान तो देखो या 22 जोड़ी करवा दें ट्रैक्टर से, इसके बाद जाड़ा लग जाता है। जाड़ा से क्या है, पलाव की इसके बाद दिवा दिन 2 बार। फिर इसके मान अब बड़े हो गए इसलिए पाइपों में डाल देते हैं, ये फुहारा चला देते हैं, इसलिए पूरा खेत का मान पानी लग जाता है।
कई बार ये वजह है कि पाट जाए तो बिल न भाई बन बचान के लिए के ऐसी के करे, अरे बिल क्यों पाटी है? ये बिल हमने कृषि विशेषज्ञ से बात की थी, उनको भी अभी तक इनका शोध किया हुआ, लेकिन उनको पूरा पता नहीं लगा कि किस लिए फाड़ते हैं। वो तो ऐसे बोलते हैं पेड़ तिस कर लेता है और उसके बाद में पानी डाल देते हो तो बोले उसको खुराक ज्यादा मिल जाती है ना, इसलिए पाट जाता है। कोई एक नो टिप भी ली होगी ना? हाँ, कृषि अधिकारी रामदेव जी है जो मठ के पास प्रतापपुरा गांव का है, उसकी देन है हमारे को, जितना भी गाइड किया है तो वो आकर के हमारे को बार बार ये प्रेशर करते थे कि ये लगा लो वो लगा लो ऐसे पेड़ लगाने के लिए। आने वाला 1 साल बाद में थारे कितनी ये पेड़ पौधा ही कितना मुनाफा दे दे? आने वाले 1 साल के बाद में तो 10 या 12 लाख के लगभग हमारे मुनाफा हो जाएगा सब। दादाजी भी फौज में हाँ, थे भी फौज में हाँ अंकल जी। तो फौज को आदमी ये सोचा कि भाई इतना दिन नौकरी कर ली, घर रामू रेस्ट करा, थारे यो पौधा लो यही आयो कि मैं पर्यावरण के लिए हर जगह जाते थे, जैसे बाड़मेर जैसलमेर हमने गए हुए हैं, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होने से वहाँ बरसात ही नहीं होती है। तो हमने एक पर्यावरण को बचाने के लिए भी हमारे दिल में ये जुनून हुआ कि साथ साथ ये पर्यावरण भी बच जाए और हमारे खेत भी हरा भरा रहे, ताकि पर्यावरण की हमारे नमी बनी रहे। मनोरंजन है हमारा खेती, हरी खेती को ठीक है मान रहे तो हम खुश रहते हैं भाई। कट्ठे थाने घूम के आने तो घूमे और बाद में धीरे धीरे थारो काम करबो। बिल्कुल, ये खेत का मान हांडेंगे फिरेंगे हम, मन हमारा खुश रहेगा और पेड़ पौधा की हम खुदाई भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे और पैदा भी दे देंगे, सब चीज होती है। तो चिक्कू का पेड़ का जो चिक्कू लाग रही बोल रही ना अनाज वगैरह में नहीं, हमारे तो हम तो तोड़ा नहीं अनाज के लिए, हमारे तो पेड़ के ऊपर ही पकाया है ना। कै सालों पेड़ के ऊपर पका रहे हो? ये 4-5 साल होगी। 4-5 साल होगी और पेड़ पर ही पकड़े? हाँ, पेड़ के ऊपर पकड़े, पेड़ से हम खाते हैं, जैसे शहद खाते हैं ना, उससे भी मीठा रस निकलता है। तो बड़ा बिल ही लाग रही। अंकल जी ये बताओ कि एक तो यहाँ बोला कि देसी बिल है, एक शंकर बिल है। हाँ, तो हमारे तो सब देसी बिल है, सारा देसी बिल हाँ, है। तो देसी बिल का तो शायद ये सुनेड़ी है कि भाई छोटा भी बिल लागे है ना। देसी का छोटा को नहीं, उसको खुराक के ऊपर होता है, जैसे उनको खुराक दोगे पेड़ को वैसे फड़ाएगा। खेती में पहले इतना अनाज वगैरह को नहीं हुआ कर, तो अब धीरे धीरे थे साथ साथ में दो फायदा उठा रहे हो कि नीचे भी इजा प्याज भी बो रखा है और साथ साथ में मैं बता दूं कि अभी आने वाला दिन हम तरबूज बाया जाएगा तो इधर तरबूज भी बालेंगे और साथ साथ में जो मौसमी का नींबू का पपीता का जो भी पेड़ ही बे ऊपर उबो करेंगे और नीचे बा खेती भी आकी उबो करेगी। तो आपने दर्शकों ने की तरीका थे समझाना चाहूँ कि भाई बाका भी यहाँ समझ में और भी खेती में कुछ अलग करें। दर्शकों ने यह समझाना चाहूँ कि खेती अनाज है, जो गेहूँ वगैरह करते हैं वो खाने के लिए करें। जब इनकम का सोर्स है नहीं, हमें सरकारी नौकरियां कम पड़ गई, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इन पेड़ पौधों से फ्रूट वगैरह बाज़ार में आता है, तो क्यों ना इन जैसे पेड़ लगाए जाएं, जैसे मौसमी है, संतरा है, किन्नू है और बील है। ये अच्छा, तरबूज ये लगाने के बाद में इनमें डबल फसल भी होती है। जैसे तरबूज की खेती है तो तरबूज हमारे को काफ़ी बेनिफिट, यानी 1-1.25 लाख का वो भी बेनिफिट है, यानी इस खेती में डबल बेनिफिट होता है। जो दादाजी है मादाराम जी 80 साल का हो रही, आर्मी में ये रिटायर ही और रिटायर के साथ साथ ही मैं बता दूँ अभी कोरोना काल गई हो तो कोरोना काल के अंदर भी ये गाँव में जा कि लोगों ने सतर्क रहा, समझाया, एक तरीका में बड़ी ने भी सेवा कर रही, देश की भी ये सेवा करी है और आज खेती के अंदर भी बहुत अलग कर रही। जै अंकल जी ही, महावीर जी ही, यहाँ का छोटा भाई ही, ये भी खेती के अंदर ट्रिपल लाभ ही उठा रहे हैं। तो थे भी कोशिश करो कि भाई धीरे धीरे जो इनकम सोर्स है बिन बढ़ानो भी पेड़ पौधा ही वह उसका जता लगाओ। जरूरी को नहीं कि आपा भाई एक इनकम को ही देखा, एक आपा पर्यावरण ने भी बढ़ाओ है वो देश का। हाँ, बहुत ही अच्छो लग्यो बाग में आके, बहुत बढ़िया लग्यो और मैं बताना चाहूँ कि आने देखी और भी लोग प्रेरित होंगे। तो वीडियो है इन शेयर ज़रूर कर दियो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइयो वीडियो है के बारे में थे के सोच रहे हो, थारे भी आसपास में कुछ यहाँ का पेड़ पौधा बावी या कुछ अलग करी तो वह कमेंट में मैं ज़रूर बताऊँगा।
और मैं एक बात और थाने बताना चाहूँ कि झलको राजस्थान चैनल है वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग लेके आवा है। अभी फिलहाल कि कोई भी थारे घर में बड़ा बुजुर्ग ही या दादाजी ही, नाना जी ही, नानी दादी कोई भी ही, वह कोई बढ़िया बढ़िया पहले वाली बात बताना चाहूँ या कोई कहानी सुनाना चाहूँ तो वह कमेंट करके जरूर बताऊंगा। और जो नंबर ही आप फोन कर लेंगे या खुद का नंबर थे कमेंट करके बता दियो। और झुंझुनू सीकर जो आसपास का ही वह कमेंट जरूर करियो ताकि मैं बड़े आने की पूरी कोशिश करांगा। और साथ साथ में ही जो घर का लोग ही, जो बुजुर्ग लोग ही बन एक फोरम प्लेटफॉर्म में लगो और वह अपनी बात ही वह रख सकेंगा कि भाई पहला का लोग कहीं रिया करता, आज का लोग कहीं रह रहे ही, पहले मेरे आज में जहाँ 40 साल पहले कहीं को जमाना हो और आज यू ज़माना में के चल रहा है। चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।